ये वही आरोपी हैं जिनके ऊपर इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के परिवार पर हमला करने का आरोप लगा है। जिस पर हमला करवाने का आरोप लगाया जा रहा है वो भी बीजेपी नेता प्रताप करोसिया का भतीजा सौरभ करोसिया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन सौरभ करोसिया गिरफ्तार क्या हुआ, करोसिया समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही मुहिम छेड़ दी। करोसिया के मित्र मंडल ने उनके समर्थन में जमकर मीम्स, रील, फोटो, मैसेज वायरल करना शुरू कर दिए हैं। उन्हें बब्बर शेर और वाल्मीकि गौरव जननायक बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, नगर निगम में काम करने वाला एक दरोगा तो खुलकर चेतावनी दे रहा है और इस दरोगा का नाम है पंकज धोलपुरे। पंकज ने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया जिसमें प्रताप करोसिया एक कमरे में बैठक लेते हुए दिखाई दे रहा है और अमरीश पुरी की आवाज में एक डायलॉग आता है। ढीले कर दिए कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है। अब इस चेतावनी को सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह या फिर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा से जोड़कर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, कई और मैसेज, फोटो वायरल हो रहे हैं। करोसिया समाज के अलग अलग मित्र मंडल जो मुख्य तौर पर उनके भतीजे अभिषेक करोसिया के नाम पर हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसमें वो भी चल रहे हैं। उन्हें बीजेपी का दबंग नेता बताया गया है। साथ ही वाल्मीकि गौरव जननायक कहा है। जरा इन पर गौर कीजिए। आपको बता दें कि प्रताप करोसिया के 4 भाई हैं। इनमें लीलाधर करोसिया, राजेश करोसिया, जितेंद्र करोसिया और लेखराज करोसिया हैं। प्रताप का बेटा निक्की करोसिया खुद बीजेपी नगर कमेटी में होकर मंत्री पद पर है और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे का करीबी है। रोहित करोसिया भी उनका बेटा है जो जोन 2 में सुपरवाइजर है और आरोप है कि ये भी कर्मचारियों पर दबाव बनाता है। एक और बेटा रवि करोसिया जो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन से जुड़ा हुआ है। प्रताप के भाई जितेंद्र का बेटा है सौरभ करोसिया जो ताई के बेटे मिलिंद महाजन के शोरूम पर हमला करने और पोते सिद्धार्थ पर हमला करने का मुख्य आरोपी है। प्रताप का एक भाई लीलाधर करोसिया है जिनका बेटा अभिषेक करोसिया कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का करीबी है। एक बेटा अंकित करोसिया बीजेपी में शहीद भगत सिंह मंडल में मंत्री पद पर है। प्रताप के एक और भाई राजेश करोसिया का बेटा करण करोसिया है, ये भी बीजेपी में है। एक और भाई प्रताप के लेखराज करोसिया है। प्रताप करोसिया निगम में एक समय तक पावरफुल रहे, अधिकारी की छत्रछाया में खूब पनपे। सफाई में वाल्मीकि समाज से काम लेने के लिए उन्होंने करोसिया को जमकर सपोर्ट किया। करोसिया ने साल 2016 में कई लोगों को सफाई काम से निकलवाया और बाद में उनकी शरण में आए लोगों को वापस निगम में लगवाया, जिससे उनकी धाक जम गई। बाद में सफाई में लगातार नंबर 1 आने के बाद तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सफाई कामगार आयोग का अध्यक्ष बना दिया। करोसिया से ही जुड़े लोग समर्थक रैन बसेरा और सामुदायिक शौचालयों का संचालन करते हैं। इनकी खराब हालत और अनियमितताओं को लेकर महापौर परिषद की मंगलवार की बैठक में एमआईसी सदस्यों ने ही मामला उठाया और अप्रत्यक्ष तौर पर करोसिया पर आरोप लगाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करोसिया परिवार के ही कुछ लोगों के 8 टैंकर निगम से जुड़े हुए हैं जो खाना पूर्ति के लिए चलते हैं, लेकिन उनको भुगतान समय पर होता है। इसी तरह कई धर्मशालाओं के संचालन, कब्जे, निर्माण को लेकर भी कई अनियमितताओं की शिकायत होने की बात सामने आई है। लेकिन राजनीतिक दबाव और वाल्मीकि समाज के नाम पर सारे मुद्दे दबा दिए गए। इतना ही नहीं, राज मोहल्ला क्षेत्र में करोसिया परिवार का जमकर रसूख चलता है। इसीलिए जब आजाद नगर पुलिस टीआई नीरज मेढ़ा सौरभ करोसिया और दूसरे आरोपियों का जुलूस निकालने के लिए पहुंचे तो करोसिया परिवार ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया और पुलिस ने भी दबाव में आकर आरोपियों को सिर्फ 42 कदम चलाया और जुलूस खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक दबाव के आगे आखिर कब तक पुलिस यूं ही घुटने टेकती रहेगी और आखिर कब राजनीति से जुड़े लोगों का रसूख खत्म होगा। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.thesutra.in।
www.dasudr.com।